जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। आप अपनों के साथ खुश रहिए और हमारे आसपास रहने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है दुगना हमसे प्रेम करे। और जो हमें सताते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ताकि जीवन में जो भी कठिनाई हो परमेश्वर यूं दूर कर दे आपके जीवन से। कभी कोई तकलीफ आए ही ना, सारी तकलीफें परमेश्वर दूर कर दे, ऐसे दूर कर दे कि आप समझ ही ना जाए। जिसका यहोवा परमेश्वर हो उसे किस बात की डर, उसे किस बात की डर। हमारे जीवन में कठिनाई और दुख और तकलीफ आते ही रहेंगे, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके साथ ईश्वर रहता है, उसके ही जीवन में तकलीफ आती है, उसके ही जीवन में दुख आते हैं। बुरे लोग जो अच्छे विचार के नहीं हैं, जो अधर्मी हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आती है जल्दी। जिसका यहोवा परमेश्वर हो उसके जीवन में हर एक कठिनाई, हर एक हिम्मत से लड़ने की शक्ति परमेश्वर देता है। सताव मसीहों के लिए श्राप है, सताव मसीहों के लिए श्राप है या आशीष। जान बचाकर आप क्या पाएंगे? अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आ जाए तो आप उससे भागिए नहीं, आप उससे लड़िए। आप अपना जान बचाकर क्या पाएंगे और जान गंवाकर आपको क्या हासिल होगा? इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। मसीहत सताव के पालने में पल कर बढ़ी है। मसीहत सताव के पालने में पल कर बढ़ी है। नफरत के अंधकार में ही मोहब्बत की रोशनी फैलती है। लोग श्राप देते हैं और हम बदले में आशीष देते हैं, क्योंकि हम मसीह भाई बहन हैं, इसलिए हम उसे आशीष देते हैं। पर हमारा परमेश्वर यही हमें सिखाता है। नफरत न कभी जीती है न कभी जीतेगी, मोहब्बत न कभी हारी है न कभी हारेगी। जवानी के हाथों में तलवार है। आज के डेट में जो भी जी रहा है उसके जवानी में, मुंह में और हाथ में तलवार है। तो हमारे कंधों पर सलीब है। कौन है सलीब? यानी हमारा परमेश्वर है। मसीही बदला नहीं लेते हैं, बल्कि बदले में आशीष देते हैं। मौत के साए में जीते हैं मगर जिंदगी का पैगाम रखते हैं। मौत के साए में जीते हैं मगर जिंदगी के पैगाम रखते हैं। रोमी शासन में सताव अपने चरम पर था, मगर विश्वासियों के खून से सने कपड़े ईमान का परचम बन गए, परचम बन गए। निर्गमन 1:12 में लिखा है, ज्यों ज्यों उनको दुख दिया गया त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। जितने दुख हमें हमारे जीवन में मिलते हैं उससे ज़्यादा हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें फल देने वाला हमारा परमेश्वर खड़ा है। हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है जीवन में। बीज जमीन में पड़कर जब तक मरता नहीं, बीज जमीन में पड़कर जब तक मरता नहीं तब तक अंकुरित नहीं होता है, तब तक वह अंकुरित नहीं होता है, नया पेड़ नहीं लेता है, जब तक वह बीज मर नहीं जाता है। हालेलुया। आप सब मसीह हैं, हम मसीह भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। कितनी भी हमारे जीवन में कठिनाई आ जाए फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हमें हराता और हमें बढ़ाता वही है, वही हमारी चरम सीमा है। हालेलुया। लय व्यवस्था 11:45 में लिखा है, क्योंकि मैं
वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया, आमीन।